और अब बात करते हैं कि अहम खबर को लेकर। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तय कर दिया गया है। 10वीं का रिजल्ट 9वीं और प्री बोर्ड के आधार पर होगा। हम आपको बता दें, 9वीं का 50% और प्री बोर्ड का 10% काउंट किया जाएगा। वहीं 12वीं का रिजल्ट जो है वो 10वीं, 11वीं और प्री बोर्ड के आधार पर किया जाएगा। 10वीं का 50%, 11वीं का 40% और प्री बोर्ड का 10% मार्क्स यहां जोड़ा जाएगा। लखनऊ में यूपी बोर्ड के नतीजों का फॉर्मूला तय हुआ है। यूपी बोर्ड ने इसका प्रारूप तैयार किया है। सीएम के आदेश का इंतजार है। 10वीं के परीक्षार्थी के कक्षा 9 के 50% और प्री बोर्ड के 10% अंक देखकर नतीजे घोषित किए जाएंगे। इंटर में 10वीं के 50%, 11वीं के 40% और प्री बोर्ड के 10% अंक के आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो चलिए अब आसान तरीकों में आपको समझाते हैं ये फॉर्मूला कैसे तय किया गया है बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर यहां पर ग्राफिक्स आने वाले हैं, जरा देखिए कैसे कैसे मार्क्स तय किए जाएंगे। यूपी बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट का फॉर्मूला है 9वीं के नंबर जो है उसके 50% और 10वीं प्री बोर्ड का 10%, और ये 60% जो होगा इसी को एक एस्टिमेट मानकर बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 100% में। जी, इसके बाद अगर 12वीं की बात की जाए तो यूपी बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट जो है उसका फॉर्मूला 10वीं के नंबर 50%, 11वीं के नंबर 40% और 12वीं प्री बोर्ड के नंबर का 10%, यानी ये 100% होता है। तो उसमें कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। देखिए, 10वीं का 50, 11वीं का 40 और प्री बोर्ड का केवल 10% है, यानी ये तीनों मिलाकर अब फॉर्मूला तय किया गया। उमेश पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, यूपी बोर्ड का फॉर्मूला जो है वो तय कर लिया गया है। ग्राफिक्स हमने दिखाया, कोई नई जानकारी आपके पास या दर्शकों कुछ खास बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। देखिए, बेशक शुभंकर, ये फार्मूला तय हो गया और मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है ये सबसे बड़ा इम्तहान बोर्ड है और यहाँ इसमें लगभग 56 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो इसमें इम्तहान में बैठे थे, जिसमें 30 लाख के आसपास हाई स्कूल में और 26 लाख के आसपास इंटरमीडिएट में। तो जो फार्मूला तय किया गया है उसमें जो हाई स्कूल है यानी 10वीं का जो इम्तहान है वो नहीं हो पाया, जिसके चलते जो फार्मूला है उसके मुताबिक 9वीं के लगभग 50% और प्री बोर्ड के 10% के साथ जो प्राप्तांक है उस प्राप्तांक को कन्वर्ट करके 100% के हिसाब से जो परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। इसी तरीके इंटरमीडिएट की अगर बात की जाए तो 10वीं के 50%, 11वीं के 40% और 10% प्री बोर्ड को काउंट करके परिणाम घोषित किया जाएगा। किसी बच्चे को 12वीं के अगर ऐसा लगता है कि उसको प्राप्तांक कम मिले हैं, उसका परिणाम ठीक नहीं है, तो बाद में इम्तहान भी दे सकता है, किसी एक विषय में भी दे सकता है और सारे विषय में भी दे सकता है। ये ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने 20 तारीख को रखा जाएगा, 20 जून को, और वहां से सहमति मिलने के बाद बिल्कुल उमेश, बिल्कुल ये कॉमन फॉर्मूला तैयार किया गया है। और एक बार फिर जो बड़ी बात उमेश ने कही कि जिन बच्चों को लगता है कि वो अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है उन्हें बाद में दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा, कुछ वैसे ही जैसे सीबीएसई बोर्ड ने भी ऑप्शन रखा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।